मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस अपनी कमियों को तलाशने में जुट गई है। इसके लिए भोपाल में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। इसमें सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, लेकिन बुलाने के बाद भी कई प्रत्याशी नदारद रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह ने बैठक में प्रत्याशियों के साथ चर्चा कर हार की समीक्षा की। वहीं कमलनाथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात से बचते नजर आए। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गोविंद सिंह जी, क्या कहेंगे सर? आज एक समीक्षा बैठक हुई। कोई समीक्षा बनी हुई, केवल सबसे राय ली गई बस। आप क्या कहेंगे, क्या कारण रहा कि आपके जैसे इतना वरिष्ठ मंत्री हार गए? कारण अब जनता ने 35 वर्ष हो गए थे, जनता ने स्वीकार नहीं किया। हमने अपने क्षेत्र में नहीं कहा। सबसे बड़ी गलती मेरी भी है, ये सब तरफ का है। 2-3 कारण। नंबर 1 ईवीएम का खेल, नंबर 2 हम स्वयं क्षेत्र में नहीं समाज दे पाए, और नंबर 3 35 वर्ष होते लोग कुछ बदलाव चाहते थे। क्या लग रहा है कमलनाथ जी से जिस तरह से बात आ रही है कि उनको पीसीसी चीफ के पद से रिजाइन कर देना? कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा क्या दिल्ली उनसे रेजिग्नेशन मांग? नहीं, हम क्या बता क्या होने वाला है, जो तो नेता बता सकते दिल्ली वाले। आपको लगता है कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह। उनका कहना है कि बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण कांग्रेस की ये हार हुई है। उन्होंने भी कहा कि ईवीएम मशीन है, साथ में जो वो हारे हैं उनका ये मानना है कि वो क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाए। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ फूल सिंह बरैया जी हैं। सर, जिस तरह से ईवीएम के बारे में जो है सवालिया निशान लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ईवीएम के बारे में तो आपको मैं थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूं कि हम जब बैलेट पेपर पर हम अब सील लगाते हैं या अपना टिक लगाते हैं या नाम लिख देते हैं, वो काउंटिंग होगी, हमें वही मिलेगा। लेकिन ईवीएम का जब हम बटन दबाएंगे और बटन दबाने के बाद जब काउंटिंग होगी, बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। मैन मेड है। चुनाव में कोई भी चीज हो जो मनुष्य बनाता है बिगाड़ भी सकता है, और वो बिगाड़ रहा है। आपने कहा था कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट नहीं आएगी तो आप मुंह काला करेंगे, क्या कहेंगे? कायम है आप उस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन फेयर इलेक्शन करा देगा, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में इतना वोट नहीं है कि वो 50 एमएलए भी जीत सके। लेकिन फिर भी हम लोग हटेंगे नहीं, रास्ते से नहीं हटेंगे। हम बीजेपी नहीं है कि 15-15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। दूसरे साहिबान कहते हैं कि कोई बात नहीं, चुनावी जुमले हैं। क्या जिंदगी से खेलना चाह रहे हो, जनता की जिंदगी से? फूल सिंह बरैया संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए अगर काला मुंह की जहाँ तक बात है, खून बहा करके लाल मुंह भी कराना पड़ेगा तो करेंगे। और 7 तारीख को राजभवन के सामने 2 बजे मैं अपने हाथों से अपना मुंह काला करूंगा। चलिए, हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे फूल सिंह बरैया जी जो कह रहे हैं कि 7 तारीख को वो राजभवन में खुद अपना मुंह काला करेंगे। वो कायम है अपने शब्दों पे और उनका मानना है कि फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ उमंग सिंगार जी है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीत के आए हैं। आज समीक्षा बैठक हुई है तो आपने कुछ टिप्स दिए जो लोग हार गए हैं? देखिए, अब कई वक्ता थे बोलने वाले, वो सबकी भावना ये थी कि सबने अपनी अपनी बात भी कही। किसी ने प्रशासनिक रूप से गड़बड़ी का कहा, किसी ने ईवीएम को लेके कहा, और जहां उनको लग रहा था कि जहां हमको 500 वोट मिलना चाहिए 100 वोट मिले। और जिस प्रकार से बैलेट के अंदर हम लोग जीते पूरे प्रदेश के अंदर, तो ईवीएम में हम हारे। तो ये सीधा सीधा है कि जनादेश ईवीएम का है, जनता का जनादेश नहीं है। और जो अभी खबर आ रही है कि दिल्ली से कमलनाथ जी का इस्तीफा लिया जा सकता है पीसीसी अध्यक्ष के, इसमें आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, तो अब उनका जो निर्णय रहेगा उसे सभी को पालन करना है। लेकिन आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में लगातार जो है 2 बार का चुनाव हो गया, कांग्रेस ने वो परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं रहा? देखिए, मैंने आपको अभी भी कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हमने अच्छी तरह लड़ा, लेकिन कई कमियां रही है। वो विशेष रूप से ईवीएम को लेके, या हो सकता है कि हम हमारे वादों को आम जनता तक सही तरह से नहीं पहुंचा पाए। तो अभी मंथन का दौर है, आने वाले 3-4 दिन में सबकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद तक। थैंक यू। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उमंग सिंगार जी जिनका कहना है कि बैलेट में कांग्रेस जीती है, लेकिन ईवीएम
में जनता का मत नहीं आया, इसलिए कांग्रेस हारी है और समीक्षा की जरूरत है। कांग्रेस में समीक्षा बैठक हो रही है, हार के कारण जानने की कोशिश हुई है। पीसी शर्मा जी हैं, जिनको एक बार कमलनाथ जी ने कहा था कि 24/7 के ये नेता हैं, 24/7 के आप नेता हैं, उसके बावजूद आपको हार का सामना करना पड़ा। मैंने अपने क्षेत्र को 101% दिया, काम से भी और अटेंडेंस से भी। पर ये एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही, हम अगर पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात कर रहे हैं कि हम 5 स्टेट में चुनाव हुए, जिसमें 4 में एंटी इनकम्बेंसी में वो जा रहे हैं, और यहाँ 20 साल से शासन है, वो ऐसा आ रहा है जैसे 20 साल से हमारा शासन रहा हो। ये कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी है। और मैं चुनाव में जो बैलेट में है जीतता रहा, लेकिन जैसे ही ईवीएम आई तब आ रहा। और आज जो मीटिंग हुई इसमें सब ने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, तो कहीं न कहीं वो सवाल है। सबका कहना था कि वोट भी जाइए, वहाँ भी जाइए। और निश्चित तौर पर एक प्रत्याशी ऐसा जो 21 दिन पहले आया और जीत के चला गया, और मैं 5 साल से वहाँ पूरा लोगों के बीच में रहा, तो ये एक निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है। लगातार जो खबरें अभी दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है कि हाई कमान जो है कमलनाथ जी से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ये इसका कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे सभी लोगों ने कमलनाथ जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीसी शर्मा जी, जिनका कहना है, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ब्लेम जो है ईवीएम को कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीते हैं। क्या टिप्स आपने दिया आज समीक्षा बैठक में? देखिए, आज जो समीक्षा बैठक थी वो सबसे मूल उसका मुद्दा ये था कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे वरिष्ठ नेता ये जानना चाह रहे थे कि क्या क्या समस्याएं आई और किस तरह से ये चुनाव के जो नतीजे थे जो अपेक्षा अनुरूप नहीं आए हैं, क्या कारण उसके रहे। और सबने अपनी अपनी बात बहुत प्रमुखता से रखी, और उसमें जो चीज़ें निकल कर आई कि ज़बरदस्त पुलिस प्रशासन का, ज़बरदस्त पैसे का ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ है, और कई लोगों का कहना था ईवीएम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। और ये सब चीज़ें उन्होंने सुनी हैं, और निश्चित तौर पर ये दिल्ली भी जाकर इस चीज़ के बारे में वो बताएंगे। पर एक सीधी सीधी लाइन कमलनाथ जी ने दी है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा की तैयारी आप पूरी ताकत से आप करें। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आने थे नहीं आए, पर लोकसभा में आप पूरी दिन रात एक करें और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीताकर हमें मध्य प्रदेश से भेजनी है। ईवीएम की आप लोग बात कर रहे हैं और दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ जी से अध्यक्ष पद का इस्तीफा लिया जा सकता है। ये उनकी हार है। और कल जिस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे थे, उसको भी लेकर आला कमान नाराज है। नहीं, ऐसी कोई भी खबर ना हमारे पास है और ना किसी के पास है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और ये चुनाव पूरी ताकत से वैध है, इसीलिए इतनी ताकत से एकजुट होकर कांग्रेस लड़ रही है। अगर उनका नाम नहीं रहता तो शायद कांग्रेस इतनी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाती। और जितनी ताकत से उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस को यहाँ पर जो मजबूती दी है, उनके जो नाम पर किसी तरह से सवाल उठे, मैं ये नहीं समझता कि ये मुमकिन है। आपसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, जिनका कहना है कि पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, पैसे, सबका दुरुपयोग हुआ है इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में। और उनका ये मानना है कि कमलनाथ जी थे, इसलिए कांग्रेस में एकजुटता थी। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए सचिन यादव जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीत के आए हैं। आज समीक्षा बैठक हुई है, कम लोग रहे, कम जितना जो प्री पोल्स में दिखाया जा रहा था कांग्रेस को, जिस तरह से कांग्रेस जीत रही थी, उस हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं। क्या निकला समीक्षा बैठक? देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता का, हम सभी साथी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। और पूरे चुनाव में कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ गलतियां हुई है, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा बैठक आज आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में रखी गई थी। और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इन कमियों को दूर करते हुए पूरी ऊर्जा के साथ पूरी पार्टी जो है मैदान में उतरेगी और जनता का विश्वास जीतने का कोशिश प्रयास। क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने पूरी एकता के साथ में, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ में
बूथ स्तर पर हम लोगों ने काम किया है। कांग्रेस का एक एक सिपाही निडर होकर के इस पूरे चुनाव अभियान में उनने अपने अपने जिम्मेदारी के हिसाब से उन्होंने सबने काम किया है और बहुत अच्छा चुनाव जो है हमने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब साथियों ने लड़ा है। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे सचिन यादव जी जो बता रहे थे कि समीक्षा बैठक हुई है और अब कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ सज्जन सिंह वर्मा जी हैं। सर, मंथन हो गई, चिंतन हो गया, क्या निकल के आया? कांग्रेस की इस हार का जिम्मेदार कौन? आज तो सिर्फ मंथन हुआ है, चिंतन बाकी है अभी। आज तमाम जीते हुए उम्मीदवार और हमारे जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बात को बड़े दमदारी के साथ रखा है और एक चिंता ये ईवीएम के बारे में ज़रूर हारे हुए लोगों ने अपनी बात में सही तथ्य रखते हुए कही। ऐसा नहीं कि आरोप लगा दिया कि जो मशीनें 11 घंटे से जिनमें वोट डल रहे हैं 800 वोट 700 वोट और 15 दिन से फिर लॉकअप में बंद कर दी गई, काउंटिंग के दिन निकाली गई, उनका बैटरी बैकअप 99% निकल रहा है। कैसे संभव है? आज तक दुनिया में ऐसी बैटरी नहीं बनी है अभी। बड़ा अरबों खरबों रुपए लग रहा है और उन जो 99% जिनका बैकअप निकला वहाँ कांग्रेस हारी। जहाँ 74-72% बैटरी चार्ज निकली वहाँ पे कांग्रेस जीती है। ये लिखित में शिकायत हमने वहाँ अधिकारियों को की। हार का जिम्मेदार कौन है लेकिन मध्य प्रदेश? जिम्मेदार नहीं, देखिए आज की बैठक में कमलनाथ जी ने खुद कहा कि चूंकि मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ इस हार की जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बड़ी बात है कि पहली मंथन बैठक में हार की जवाबदारी ले रहे हैं। खबर आ रही है दिल्ली से लगातार कि प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। कल जिस तरह से कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, उसको लेकर भी नाराजगी है। नहीं, देखिए जब बैठक आज रखी गई है क्या रहता है कि सामने हमारे लोकसभा का चुनाव दिख रहा है, हम प्रदेश हार रहे हैं, हार गए, लोकसभा ना हारें उसके लिए बड़े नेताओं के साथ कई घंटों का चिंतन और मनन करना आवश्यक रहता है। तो कमलनाथ जी उसमें लगे रहे। अभी ऐसी कोई खबर हाईकमान की तरफ से नहीं है कि कहीं कोई परिवर्तन की बात चल रही हो। कोई ऐसा परिवर्तन की बात अभी नहीं। आप हार गए, क्या लग रहा है, क्यों हार गए? देखिए मैं हार गया जो बात लोगों ने कही। हम जहाँ चुनाव प्रचार में जाते थे सैकड़ों हजारों की भीड़ मिलती थी, मिलने के लिए लोगों में उत्साह था, लोगों का मन सत्ता परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार था। जो बात निकल के आई मेरे यहाँ भी यही बात आई कि जब काउंटिंग चालू हुई तो हमारे एजेंटों ने देखा कि तो 99% चार्ज है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? मतलब जहाँ हमें जीतना था, मतलब ये मैं कहूँ कि टारगेट करके इन्होंने व्यक्तियों को कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी तो कई कद्दावर लोग हार गए। वो बीजेपी में भी टारगेट किया। मैंने अपने शब्द कहे कि कांग्रेस में जिनसे कष्ट था उनको टारगेट किया, बीजेपी में कमल पटेल, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों से कष्ट था उनको टारगेट किया। तो ये टारगेटेड सिस्टम से इन्होंने काम किया है। मैं अपनी हार को स्वीकार कर ली, लेकिन जब एक कार्यकर्ता बोलता है कि 99% चार्ज कैसे रह सकती है। एक यहाँ पे सवाल जरूर पूछूंगी, जब से प्री पोल्स आए थे उसमें लगातार कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी, आप लोग भी सोच लिए थे, कांग्रेस सोच रही थी कि हमारी सरकार बन रही थी, क्या अति आत्मविश्वास आप लोगों को कांग्रेस को हरा दिया? बिल्कुल कोई मैं यह कहूँ कि हम बड़े उत्साहित थे या ऐसे उत्साहित तो थे, चुनाव लड़ रहे थे दमदारी से और उत्साह को बना के रखना जरूरी था। मैं अभी आज कई लीडिंग अखबारों ने खबर छापी, आप देख लेना कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 199 विधानसभा पे कांग्रेस को भारी वोट मिले। आप समझ रही हैं, 199 230 में से 199 पे कांग्रेस जीती है पोस्टल बैलेट में। तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठेंगे? ईवीएम पे भी उठाना पड़ेगा। आपसे बातचीत करने का बहुत बहुत। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा जिनका कहना है कि वो हार गए, ठीक है, और वो भी ईवीएम को दोष दे रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। तो ये देखा आपने पीसीसी चीफ कमलनाथ को जाते हुए,
आज उन्होंने मीडिया से बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक बात जरूर कही कि कोई निराशा नहीं है। और क्या उनसे रेजिग्नेशन मांगा है पीसीसी अध्यक्ष का, तो ये बात उन्होंने साफ अभी नहीं की है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।